नाज़रीन किराम, इस वक्त पाम 47 की बुनियाद पर बनी हुकूमत के बुरे दिन चल रहे हैं। जिधर अवाम की चीखें निकल गई हैं, वहीं पर लिफाफा और सहाफियों की भी जिन पर बन आई है। लिफाफा और सहाफी वो गाय हैं जो इंतहाई कीमती चारा खाकर दूध तो दे नहीं रही, बस गोबर के अंबार लगा रही है। अवाम ने तो हुकूमत समेत इस ब्रिगेड को भी धत्कार दिया है। इनकी वीडियो 2 टकी की नहीं रही। इनका मायार तो नून लीग के उस गालम गलोच करने वाले जाहिलों का सा है जिनको अपनी पैदाइश में भी इमरान खान का हाथ नजर आता है। अवाम तो बद्दुआएं मांग रही है कि गरीब अवाम का पंखा बंद करवा के अपने सहन में एसी चलाने वालों, अल्लाह तुम्हें जहन्नम की आग नसीब करे। लेकिन अचानक लिफाफा और सहाफियों ने भी आहुजारी शुरू कर दी है। इसकी वजह भी बताता हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ की फेवरेट एंकर हुरीदा फारूकी साहिबा की 2 ट्वीट्स देखे जिससे मुझे शक हुआ कि सब अच्छा नहीं है। एक ट्वीट में फरमाती है कि महसूस नशिस्तों के केस में आज भी सुप्रीम कोर्ट इंतहाबी निशान फैसले की गलत तशरीह की बाज़गश रही। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह हुए और इसका किसी एक सियासी जमात को नुकसान हुआ तो जरा सोचिए कि आज तक खासकर हालिया माजी में अदालती फैसलों में आइन की गलत तशरीह का पूरे मुल्क को किस कदर नुकसान हुआ, इसका जिम्मेदार कौन। और दूसरी ट्वीट में फरमाती है, रात के अंधेरे में अवाम पर वारदात, पेट्रोल डीजल कीमतें बढ़ा दी गई, बिजली गैस दूध खाने पीने की अशिया की महंगाई, टैक्सों के साथ ही एक और बोझ पड़ा। हालांकि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें नहीं बढ़ी। 1 जुलाई से IMF का बजट मुबारक हो। इन ट्वीट से अंदाजा हो रहा है कि सहाफिया अव्वल हुरीदा फारूकी साहिबा का रोजगार भी मुतासिर हुआ है और लगता है हुरीदा फारूकी के नून लीग के साथ मामलात कुछ अच्छे नहीं चल रहे या शहबाज शरीफ से हुरीदा फारूकी का ब्रेकअप हो गया, वरना इस तरह की पोस्ट की आपसे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। हुरीदा साहिबा, ये आपको अचानक क्या हो गया है? कहीं मिर्गी के दौरे तो नहीं पड़ रहे? इतना सीधा सीधा सच आपको हजम नहीं होगा? ऐसे कैसे बहनचू? तू तो ऑपरेशन रिजिम चेंज की कामयाबी पर खुशियां मनाने वालों में से है ना। तेरे पे फर्ज है कि तूने रिजिम चेंज के इन असरात को डिफेंड करना है, तो तूने हर हाल में रिजिम चेंज से पहले वाले 150 रुपए लीटर पेट्रोल के मुकाबले में मौजूदा कीमत को डिफेंड करना है। रुपए की कदर में कमी को भी डिफेंड करना है। ये चक्कर क्या है? आज गरीब आवाम की इतनी परवाह, कोई गड़बड़ है? जरूर दाल में कुछ काला, या फिर सारी दाल ही काली मसूर की है, या लिफाफा लेट हो गया हुरीदा फरूही बीबी का इस बार। कौम ना इन बेहस चोरों के टब्बर को भूलेगी और ना इनका साथ देने वाले नाम नेहाद तुफेली दानश्वरों को। हाँ, वो याद आया, ट्रेवल अलाउंस और हवाई टिकटें भी सुना है बिल्कुल खत्म कर दी आपकी आवाम हुकूमत के नुमाइंदों की। मौत नहीं, शर्म तो आती होगी। इस महंगाई और लाकानूनियत के जिम्मेदार तुम और तुम जैसे हजाती अमराक के गुलाम और कनीजे हैं, जिन्होंने जानबूझकर भी मैंडेट चोरों को सपोर्ट किया और मुल्क में लाकानूनियत पर मनगढ़ंत दलाइल दिए, अवाम को गुर्बत और महंगाई की दलदल में फंसा दिया। हकीकत यह है कि लिफाफे इस वक्त नज़ा की हालत में है, इनके साथ हाथ हो गया है। इसकी वजह निजामुद्दीन की हवेली में होने वाली एक हालिया मुलाकात है, जिसमें इन्हें गैर मुस्तकीम तरीके से बताया गया है कि तुम्हारी अब जरूरत नहीं रही, अपना अपना बंदोबस्त करो, तुम्हारे अब तक ताउन का शुक्रिया, अब बहुत कमाओ थे खाओ, यानी हम अपना इंतजाम कर रहे हैं, तुम अपना इंतजाम करो। इस मुलाकात के लिए 50 के करीब लिफाफे बुलाए गए। लिफाफे तड़पते रह गए, लेकिन मेजबानों ने 9 मई का जिक्र किया, न इमरान खान के खिलाफ कोई बात की और न तहरीक इंसाफ को गद्दार करार दिया। ये मुलाकात के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। इन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी मुलाकात में मेजबानों ने ऑपरेशन आज़म इस्तेकाम कैंसिल करने का भी बता दिया। कहा कि इन्हें अंदाजा नहीं था कि अवाम इस हद तक आगे जा चुके हैं, इतने बिपरे हुए हैं। सुनने में आया है कि इस मुलाकात में सबसे बुलंद चीखें तालत हुसैन की थी, इसके बाद हुरीदा फारूकी और फिर सलीम साफी की। हुरीदा का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। मुझे पता नहीं ये सब कुछ क्या है, लेकिन ये सब कुछ हुआ है और अब लिफाफों की चीखें सोशल मीडिया पर भी निकलना शुरू हो गई है। एक ने तो दबे लफ्जों में कह ही दिया है कि अगर परवरिश नहीं कर सकते तो फिर गोद क्यों लेते हो? काश तुम लोग हमें कूड़े से कभी उठाते ही ना, हमें वहीं मरने देते। नून लीग के लिफाफे अब भाग रहे हैं और सारी मलबा नून लीग पर डाल रहे हैं। अब मुबारकबाद लो, तुम भी तो इस हुकूमत की हिमायती हो, जितने जिम्मेदार हैं तुम भी इतनी हो। अब जाओ नून लीग के हिमायत याफ्ता हल्कों में प्रोग्राम करने का। 8 फरवरी को अवाम में डेट चोरी करके इक्तिदार में आने वाली हुकूमत का तोहफा और मजाक सुना है, आपको भी इस्तेमाल करने के बाद किक लगा दी है और बोला है कि बीबी अब से अपना बंदोबस्त खुद कर लो। अब कब माइक लेकर अवाम में जा रही हो या अभी भी मुंह में चाले पड़े हुए हैं? इसके अलावा हुरीदा टाउट की चालाकियां मुलाहिजा करें। पेट्रोल की कीमत कम हो तो मुस्लिम लीग नून और शहबाज शरीफ ने की है वाह 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 वाह, क्या रिलीफ दिया है। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो IMF ने की। अभी बड़ी मियाँ साहब सो रहे हैं, जब उठेंगे फिर शहबाज शरीफ से नाराज होकर फिर सो जाएंगे। अब तो शहबाज शरीफ को चाहिए कि हुरीदा फारूक और कबील के तमाम टाउटों को एक गोल्डन कार्ड इशू करे, जिस पर इनके तमाम बिल्स अदा हो जाया करे। बिजली का बिल, फोन का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, गैस का बिल, पानी का बिल, ताकि अदलिया, सिक्योरिटी इदारा और इलिट इशराफिया की तरह ये कबील भी बहती गंगा में हाथ धो सके। हुरीदा फारूकी साहिबा से कहना चाहता हूँ कि अब ज्यादा चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे सहाफी ही मौजूदा हुकूमत और हुक्मरानों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते आए हैं। आपकी तो जेबें भर रही है, लेकिन बेचारी
आवाम पिस रही है और आप आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए दिन में कोई एक आध ट्वीट इस तरह कर देती है। आपको जाली हुकूमत भी मुबारक जिसकी आप दिलो जान से तरफदारी करती हो और दिलो जान से जाली सर्वे भी किए थे। ये वही जाली हुकूमत है। अब ड्रामेबाजी ना करो और शाबाश चापलूसी जारी रखो। पटवारन साहिबा, अगर आप जैसे लोग अल्लाह से डरने लगे तो सच लिखना होंगे और सच यही है कि इन चोरों और लुटेरों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। खुद इनके बच्चे अरबपति और हमारे अवाम के बच्चे IMF के कर्जदार, खजाना भी लूटे और कर्जा भी लूटे, फिर अवाम पर डालो। हमारी कौम अहमक है। हमें आप जैसे दोले लोगों को पहचानना होगा। हम सबको मिलकर हरामखोर माफिया का मुकाबला करना होगा। अगर इस मुल्क में रिकॉर्डिंग, नमक, गैस के ज़खायर और इतना ज्यादा टैक्स होने के बाद भी मुल्क नाजुक हालात में है तो सिर्फ अवाम कुर्बानी क्यों दे? माफिया की तमाम मराहत खत्म होनी चाहिए। सिर्फ 1000 रुपए रोजाना दिहाड़ी वाले का 50,000 रुपए बिजली का बिल आया है, जिसे 734 यूनिट इजाफी भेजे गए हैं। इसके अलावा 29,000 रुपए का गैस का बिल भी भेजा गया है। अब ये गरीब चोरी करे, डाका डाले, कत्ल करे, गुर्दे बेचे, बच्चे बेचे या क्या करे? वजीर आजम साहब आप ही बताए। सुनने वालों की मालूमात के लिए अर्ज है कि आलमी मंडी में पेट्रोल $1.38 महंगा हुआ तो पाकिस्तान में 8 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया, जबकि 2 हफ्ते कबल आलमी मंडी में $4.5 सस्ता हुआ। इससे 2 हफ्ते कबल $8.5 सस्ता हुआ। इस हिसाब से पाकिस्तान में 220 रुपए लीटर पेट्रोल फरोख्त होना चाहिए था, लेकिन हुकूमत ज्यादती कर रही है। मगर हुकूमत की बदमाशियां खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज ही ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि ये एक ऐसे मुल्क की तरफ से आई है जो पिछली पूरी सदी में दुनिया भर में जमहूरी हुकूमतें के तहते उलटता आया है। बिल्कुल सच कहा हाजे ने। अमेरिका ने जो हुकूमत गिराई है इसकी बेनिफिशियरी ये खुद है। बल्कि अगर अमेरिका इस वक्त भी इनके सर से हाथ उठा दे तो इनकी हुकूमत 2 दिन ना चल पाएगी। मगर धमकियां तो ऐसे दे रहे हैं गोया अमेरिका को ज़कात देकर आ रहे हैं। अपनी इंटरव्यू में पाकिस्तानी वजीर दिफा ने अमेरिका में 2016 और 2020 के सदारती इंतखाबात का हवाला देते हुए कहा है कि इन इंतखाबात में भी सियासी जमातों की जानिब से धांधली और बैरूनी मुदाखलत के इल्जाम आयद किए गए थे। वजीर दिफा ने अमेरिकी कांग्रेस की करारदाद पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि अमेरिकी कांग्रेस ने बेकादगियों के दावों के बाद पाकिस्तान के इंतखाबात की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ने ही इन इंतखाबात में गैर मुल्की मुदाखलत और धांधली के इल्जाम लगाए। उनका ये भी कहना था कि क्यों न अमेरिकी इंतखाबात में गैर मुल्की मुदाखलत और धांधली की तहकीकात का अक़वाम मुत्तहिदा से कहा जाए। यही ख्वाजा आसिफ ऑपरेशन रिजिम चेंज के बाद कहा करते थे कि अमेरिका जब चाहे वेंटिलेटर उतार दे, जब चाहे हमारा तेल बंद कर दे। जितनी थोड़ी बहुत मईशत चल रही है वो अमेरिका की वजह से है। अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान के लिए बेशुमार मुश्किलात खड़ी कर सकता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमें अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए और बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। साइफर को सियासी इशू बनाया जा रहा है। तुम्हें याद हो कि ना हो, हमें याद है जरा जरा। अमेरिका जब चाहे वेंटिलेटर उतार दे, जब चाहे हमारा तेल बंद कर दे। जितनी थोड़ी बहुत मायूशियत चल रही है वो अमेरिका की वजह से है। हमें अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए और बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। नाजरीन किराम, आप सबका वीडियो देखने का शुक्रिया।